बिहार में चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के पास यहां अपने सम्राट हैं। मैं बात कर रही हूं बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी की, जो आज हमारे साथ हैं रिपब्लिक भारत पर। सम्राट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चुनाव में बहुत व्यस्तता रहती है और आप वैसे भी नेतृत्व कर रहे हैं बिहार का, तो उसकी भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसमें आपने समय निकाला। मैं सम्राट चौधरी के नेतृत्व बिहार के मुद्दों की बात करूं उससे पहले एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की बात करना चाह रही हूं आज। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के रैली में जिस तरह से कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया, उसको लेकर आपने बहुत सख्त लहजे में बात की है। देखिए, साफ तौर पर दिखता है, मानसिकता दिखता है। ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि देश में लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं है। राजा का ही पुत्र सत्ता में नहीं बैठेगा। और आप गाली गलौज पर, माँ बहन पर यदि आ रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय है। राहुल गांधी को सबसे पहले और तेजस्वी यादव, लालू जी के परिवार को माफी मांगना चाहिए। इस तरह की घटिया राजनीति कभी भी लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। ये इराक नहीं है, ईरान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक लज्जा है। और यदि देश के प्रधानमंत्री जी को, उनके परिवार, उनकी माँ बहन को गाली दिया जाए, इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। पीड़ा देने लायक है। इससे ज्यादा पीड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं तो आपको लगता है कि इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए? एकदम उनका कार्यक्रम है। हाँ। कोई माफी मांगने से छोटा नहीं होता है। राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को इसका माफी मांगना चाहिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस भी कार्यकर्ता ने ऐसा किया उसको पार्टी से निकालना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और इसको ध्यान रखना चाहिए कि ये लोकतंत्र वाला राज्य है। आपको लगता है बिहार में चुनाव हो रहा है, नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, आप बीजेपी साथ में है, लेकिन बार बार हमला प्रधानमंत्री पर क्यों होता है? देखिए, देश के सबसे बड़े नेता हैं। लोकतंत्र रखना प्रधानमंत्री जी ने, और जिस तरह लोकतंत्र को स्थापित किया, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा। और कांग्रेस पार्टी को लगता है और स्वयं राहुल गांधी जी को लगता है कि मेरे माताजी 10 साल तक सुपर पावर थी इस देश की। मेरे पिताजी 5 साल तक भारत के प्रधानमंत्री बन के रहे। दादी 13 साल प्रधानमंत्री बन के रही। 20 साल तक पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन के रहे। तो इनको लगता है कि ये राजतंत्र है, हमारा राज्य है, हमारा हिस्सा है, ये गरीब का बेटा कैसे बैठ सकता है। इसलिए तुम तड़ाक बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी पिता तुल्य है। हाँ। उम्र के हिसाब से देखें। हाँ, उनके उस बयान को लेकर भी बहुत हल्ला हो रहा है। ये चिंता करने की चीजें हैं। हाँ। कि लोकतंत्र में जनता आशीर्वाद देती है और जनता के वोट से चुनाव जीते और हारे जा सकते हैं। जिस एसआईआर के मुद्दे पर बिहार आप आए होंगे, बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार के लोगों ने तो बूथ कैप्चरिंग देखा है। हाँ। बिहार के लोगों ने, बेचारे ने तो वोट ही नहीं डालते थे, बूथ से भगा दिया। आप कह रहे हैं वो असली वोट चोरी थी? वही तो चोरी था। हाँ। तो आप, जो सम्राट चौधरी एक समय नीतीश कुमार के विरोधी नहीं धुर विरोधी माने जाते थे, वो आज नीतीश कुमार की काम परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार जी के सिद्धांतों के खिलाफ जब रहा, पार्टियां अलग रही, ठीक, सिद्धांत अलग रहेगा तो लड़ेंगे। हाँ। राजनीतिक तौर पर जब वो हमारे विरोधी थे तो हम लड़ते थे, मुद्दे जनता के मुद्दों को उठाते थे। नीतीश कुमार जी सरकार चलाते थे, सरकार में हम लोग प्रश्न नहीं उठाते थे कि नीतीश कुमार जी ने विकास किया, इससे कभी डिफर नहीं किया। ठीक। लेकिन जनता के मुद्दों को उठाने का काम हम करते थे। सम्राट चौधरी जी के लिए ये बार बार कहा जाता है कि क्या वो बिहार में बिहार के सम्राट बन सकते हैं? क्या ये चुनाव
काफी पहले से लोग चर्चा करते हैं कि ये सम्राट चौधरी के लिए डिप्टी सीएम से सीएम तक का सफर भी तय करेगा इस चुनाव। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और जेल यातना से इतने दूर तक आ गया, काफी है। जनता का आशीर्वाद यही काफी है। पार्टी जो दायित्व देती है उस पर काम करता हूँ। पार्टी ने विरोधी दल का नेता बनाया, विरोध किया, सरकार के विरोध नीतियों का विरोध किया। पार्टी का अध्यक्ष बनाया, संगठन को मजबूत किया। आज सरकार में हूँ, सरकार को डिलीवर करना होता है। नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के नेतृत्व में जनता के बीच डिलीवर करने का काम कर रहा हूँ। पर सम्राट जी, हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है, जो डिप्टी सीएम तक पहुंच जाए वो ये नहीं सोचेगा कि मैं सीएम भी बन जाऊं एक दिन। मेरे को लगता है मैं बहुत अच्छे पद पर बैठ लिया, चौथी पांचवी बार मंत्री के तौर पर हूँ। जनता ने जो काम दिया काफी है और आगे भी काम जो पार्टी दायित्व देते रहेगी करता रहूंगा। अच्छा, दूसरे पाले की बात इसलिए करूंगी क्योंकि जो आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी हैं, वहां सीएम को लेकर लड़ाई लग रही है। वहां राहुल गांधी एंडोर्स नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव का नाम बतौर सीएम। फर्क ही नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी का ही लिमिटेड रोल है बिहार में। हाँ, यहाँ लालू जी का रोल है। हाँ, लालू जी किंग मेकर है। ठीक, यहाँ लालू जी ही झंडी दिखाएंगे तब राहुल गांधी निकलेंगे, तो उनको भी वापस ही जाना होगा। तो लालू जी और नीतीश जी की लड़ाई है। लेकिन वहां से ये कहा जाता है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में जिस तरह से हत्याओं की खबर आई, हत्याएं हुई, क्राइम ग्राफ बढ़ा, वो कह रहे हैं हमें कैसे जंगल राज, ये लोग कह रहे थे। देखिए क्राइम ग्राफ कैसे बढ़ रहा है यहाँ। इसलिए जंगल राज कहता हूँ मैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन में 100 घंटे में गिरफ्तारी होती है। और आप बाहर निकल के एक बार फोन कर दीजिए 112 पर। हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से चलने वाला पुलिस होगा और सबसे पहले आपके पास आएगा। सिडू देहात में जाके फोन कीजिए, विदिन 15 मिनट्स आपके पास पुलिस होगा। अच्छा, ये सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि बिहार पुलिस ऐसे काम कर रही है। ये वही मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से चलने वाला पुलिस बिहार का है। और ये बदलाव आप लोगों ने करवाया। यहाँ पर कार्रवाई होती है। ठीक, 100 घंटे में कोई भी बड़ा से बड़ा अपराध हो, 100 आवर्स में उसकी गिरफ्तारी होती है। और मैंने वो राज्य भी देखा है जिस राज्य में लालू जी इसी बगल वाले घर में रहते थे और लालू जी स्वयं कहते थे, अरे बच्चा लोग गलती कर गया है, डॉक्टर साहब कुछ पैसा दे दीजिए। तो किडनैपिंग करके लाता था। मुख्यमंत्री आवास से रिकवरी होती थी और मुख्यमंत्री आवास में ही रैंसम तय होता था। ऑर्गेनाइज क्राइम था विथ सीएम। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं तेजस्वी यादव के रैली में इतनी भीड़ आ रही है कि बीजेपी वालों के पसीने छूट जाएंगे? आप एक चुनाव देख लीजिए। 2005 जब लालू जी हारे, 2005 जब लालू जी हारे, 2009 जब पूरी तरह हार गए, 2010 जब 22 सीटें आई, मतलब राबड़ी जी स्वयं हार गई, पूरे खानदान में कोई सदस्य नहीं था, 14 हारे। लालू जी का भीड़ है, कोई एसपी रहेगा। वो काम करे ना करे, हत्या करे, लूट करे, बलात्कार करे, तो भी उसको वोट देगा। कुछ उनके कैडर है, वो उनके साथ रहेंगे। अच्छा, इसलिए वो कंफर्म है। लालू जी के परिवार ने, आप सोचिए, दरोगा बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सामाजिक न्याय के नेता थे। उनकी पोती को घर से राबड़ी देवी जी ने बाल पकड़ के घर से बाहर कर दिया, तभी जनता वोट दे रही है।